हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और आज के वीडियो में हम 8 अक्टूबर की सारी करंट अफेयर क्लियर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक कहाँ प्रस्तावित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में अक्टूबर में होगी, ठीक है, इसी महीने में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना इसकी 2015 में, ठीक है, 2015 में। कोप कॉन्फ्रेंस और पार्टी 21 इस सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना 2015 है। उसके बाद नई दिल्ली के बारे में ध्यान रखना, तो अभी मोदी जी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन में 5G सेवा लॉन्च की, ठीक है, 5G। उसके बाद इस यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली में और क्या हुआ अभी हाल ही में? तो ड्रोन महोत्सव, ठीक है। उसके बाद हरियाली महोत्सव, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में ये कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद यूनिसेफ, तो यूनिसेफ ये बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसका मुख्यालय ध्यान रखना कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसका यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय ध्यान रखना ये पेरिस में है, ठीक है, पेरिस, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन, ठीक है। उसके बाद FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो ध्यान रखना रोम, और ये रोम कहाँ है? तो इटली की राजधानी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें बताना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं यहाँ पे। तो के फोन प्रोजेक्ट ये किस राज्य का प्रोजेक्ट है? इंटरनेट से संबंधित, ये किससे संबंधित? के फोन प्रोजेक्ट, तो ये इंटरनेट, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों को मुफ्त इंटरनेट से संबंधित है। ये केरल का प्रोजेक्ट है, केरल, ठीक है। केरल सरकार फ्री में इंटरनेट लोगों को देगी, गरीबों को, ठीक है। उसके बाद डिजिटल अदालत, तो ये डिजिटल अदालत भी केरल में प्रारंभ हुई है, ठीक है, केरल में डिजिटल अदालत, ठीक है। ऑनलाइन टैक्सी, ऑनलाइन सरकारी टैक्सी, ठीक है, तो ये भी केरल में, ठीक है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो केरल में। उसके बाद डिजिटल लोक अदालत, तो ये ध्यान रखना डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में, ठीक है। लोक अदालत का मतलब होता है जिसके निपटारे इनमें तारीख नहीं दी जाती है, दो पक्षों को सामने बुला के और समझौता किया जाता है, ठीक है, समझौता, ठीक है। और लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। तो डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्टार्ट हुई थी? राजस्थान में, लेकिन डिजिटल अदालत की बात करें तो केरल में। क्लियर है? ऑनलाइन टैक्सी केरल में, के फोन प्रोजेक्ट इंटरनेट से संबंधित और कहाँ पे? केरल में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24x7, ठीक है, सोलर पावर गांव किसे घोषित किया गया? ठीक है, मतलब 7 दिन और 24 घंटा वहाँ लाइट रहती है। तो ध्यान रखना गुजरात का मोटेरा, ठीक है, गुजरात का गांव है, गुजरात, ठीक है। देखो ये जो गांव है, इनके चाहे झुग्गी हो, झोपड़ी हो या घर हो, सबके घरों के ऊपर क्या लगे? देखो सोलर पैनल, ठीक है, सबके ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। तो गुजरात का मोटेरा गांव। उसके बाद ध्यान रखना ऑपरेशन चक्र, ये किससे संबंधित है? तो ये CBI ने चलाया। किसने? CBI ने। और ये है साइबर अपराध से, साइबर अपराध, ठीक है, इंटरनेट पे जो अपराध होते हैं उससे, ठीक है। उसके अभी CBI ने एक ऑपरेशन और चलाया इसी से मिलता जुलता, तो उसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, ये चक्र है और ये मेघ चक्र। तो ये ध्यान रखना बाल अपराध से संबंधित, ठीक है, बाल अपराध, ठीक है। गंजाम, तो ये बाल विवाह मुक्त जिला है, ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला, ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? गंजाम, ध्यान रहेगा। उसके बाद कलोल में क्या हुआ है? तो ध्यान रखा कलोल में नैनो यूरिया संयंत्र, ठीक है, भारत का पहला या भारत का ही नहीं विश्व का, ठीक है, नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगा है? कलोल, ठीक है, पहला
भारत का पहला या विश्व का पहला, ठीक है। और दूसरा लगा है इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है, ध्यान रहेगा। इलाहाबाद यूपी का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है, ठीक है। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है अभी? तो सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, एबेल पुरस्कार किसे दिया? एबेल पुरस्कार, ठीक है, ये किससे संबंधित हो? गणित से, किससे संबंधित? गणित। और ये देगा डेविड सुलेवान, ठीक है, सुलेवान। उसके बाद भारत के नए सीवीसी कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। तो ध्यान रखना सीवीसी अभी बने सुरेश एन पटेल, ठीक है। सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, ठीक है। और सीवीसी के बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी, समिति की सिफारिश पे, ठीक है। उसके बाद सरस्वती सम्मान, तो ये किसको मिला है? तो रामदरस मिश्र, ठीक है, रामदरस मिश्र। जगदीप धनखड़, तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया मार्गरेट अल्वा, ध्यान रहेगा, मार्गरेट अल्वा। किस राज्य के राज्यपाल थे? ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसका इसरो प्रमुख कौन है? तो ध्यान रखना सोमनाथ, ठीक है, ध्यान रहेगा, सोमनाथ, ठीक है। तो इसरो की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये 15 अगस्त 1969, ठीक है, ध्यान रहेगा। डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ को समीर कामत, ठीक है। और डीआरडीओ का स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दी गया? तो इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दो संस्थाएं और एक पुरुष, 3 भागों में बटा है, ठीक है। पुरुष कौन है? तो एल.एस. ब्यालियास्की। और संस्था कौन है? तो मेमोरियल एक संस्था है, ठीक है, मेमोरियल ये चिन्ह है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है। एक संस्था ये है और एक ये है, और उसके बाद ये पुरुष हैं। उसका इसे याद करने के लिए ट्रिक है, मेमोरी ऑफ विलायती लिबर्टी। अब देखो, मेमोरी से मेमोरियल हो गया, ठीक है, विलायती से ब्यालियास्की, ठीक है, ब्यालियास्की, विलायती से विलायस्की, और लिबर्टी से लिबर्टी, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो, मेमोरी ऑफ विलायती लिबर्टी, ठीक है। एनी एनरॉक्स कौन है? तो ये ध्यान रखना, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। किसका? साहित्य का नोबेल, ठीक है। कहाँ से ही है? तो फ्रांस की है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, इसके बाद देखो, हमने कल ट्रिक बताई थी जो फिजिक्स का नोबेल मिला है। तो मैंने बताया था सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो, सस्पेक्ट को जेल में क्लोज करो, ठीक है, ये ट्रिक बताई थी। तो देखो, सस्पेक्ट से बन गया ऑस्पेक्ट, ठीक है, क्या बन गया? ऑस्पेक्ट। और जेल से जेलिंगर, ठीक है, और क्लोज से क्लोजर, ठीक है। तो इससे आप फिजिक्स का याद कर सकते हो, ठीक है। और मैंने केमिस्ट्री का बताया था, उसमें क्या था? बेटे को मॉर्टिन की शॉपिंग कराई, ठीक है। मॉर्टिन मतलब जो मच्छरों वाली जलाने वाली, ठीक है। तो बेटे से बन गया बर्टोजी, मॉर्टिन से मॉर्टिन, नामी है इनका मॉर्टिन, ठीक है। उसका शार्पलेस से शॉपिंग, ठीक है। तो अब इससे आप केमिस्ट्री का याद कर सकते हो, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एससीओ, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। और इसकी अभी हाल ही में मीटिंग कहाँ हुई है? तो समरकंद, ठीक है। एससीओ में कितने सदस्य हैं?
तो फिलहाल 8 हैं, ठीक है। और 9वां सदस्य बनेगा, 9वां कौन? ईरान। ईरान, ठीक है। और ईरान के बारे में ध्यान रखना, ईरान में अभी हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, हिजाब, ठीक है। उसके बाद इसकी 2023 में मीटिंग कहाँ होगी? भारत में। एससीओ की 2023 मीटिंग कहाँ होगी? भारत। नेफ्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, CGL LDC में काफ़ी पूछता है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। तो नेफ्रॉन ध्यान रखना किडनी से संबंधित, किडनी की इकाई है, किडनी की, ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई। न्यूरॉन, तो न्यूरॉन ध्यान रखना मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई है, मस्तिष्क, ठीक है, ध्यान रखेगा। उसके आर हरि कुमार, तो ये कौन है? तो ये है नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, ठीक है। उसके बाद वायुसेना प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है, ध्यान रहेगा। थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख ध्यान रखना मनोज पांडे, ठीक है, ध्यान रहेगा। इराक, तो इराक के बारे में ध्यान रखना, ये भारत सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से इंपोर्ट करता है? तो इराक से टॉप इंपोर्टर है, ठीक है। भारत को सबसे ज़्यादा तेल कौन देता है? तो इराक, ठीक है। और यूपी विधानसभा के बारे में ध्यान रखना कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना, ठीक है। उसके बाद यूपी विधानसभा में एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, ठीक है। कितनी महिलाएं विधायक है यूपी विधानसभा? तो 47, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद सदन नेता कौन है? विधानसभा में सदन के नेता तो योगी हैं, ठीक है, और विपक्ष में अखिलेश यादव। आगे देखते हैं हाल ही में ईरानी कप 2022 किस टीम ने जीता? ईरानी कप, तो ईरानी कप जब होता है ना, तो ध्यान रखना ईरानी कप या ईरानी ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। पहले तो क्रिकेट से, ठीक है। एक तरफ थी रणजी ट्रॉफी विजेता और दूसरी तरफ शेष भारत, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी विजेता कौन है? तो अभी सौराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र या MP, ठीक है। और बाकी के एक तरफ हो गए शेष भारत में पूरे ऑल इंडिया के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश को छोड़ के, ठीक है, अभी मध्य प्रदेश है, तो शेष भारत में अच्छे खिलाड़ी हो जाएंगे। तो विजेता कौन है? शेष भारत, क्लियर है। मध्य प्रदेश ने क्या जीता? तो रणजी ट्रॉफी, ठीक है। मध्य प्रदेश का या सौराष्ट्र का बात एक ही है, ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? तो ये पश्चिमी क्षेत्र ने जीती, ये भी क्रिकेट से संबंध, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आरिफा जौहरी कौन है? तो ध्यान रखना इन्हें चमेली देवी पुरस्कार जीता भी, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं वराह का परमाणु संयंत्र कहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये UAE का है, ठीक है, ये अभी एक एग्जाम में पूछा है, वराह का परमाणु संयंत्र किस देश का है। उसके बाद राशिद रोवर, तो ये भी UAE का है, ठीक है, US संयुक्त अरब अमीरात। इनकी राजधानी कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात की तो दुबई, ठीक है। होम मिशन, तो ये भी किसका? UAE का। होम मिशन किसका है? UAE का, ठीक है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, कार्डियो मतलब होता है हृदय, ठीक है, C मतलब कार्डियो और कार्डियो मतलब हृदय, तो ये किससे संबंधित? हृदय, किससे संबंधित? हृदय, ठीक है। और EEG, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क से, ठीक है। चिनाब नदी, तो ध्यान रखना इस चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, रेलवे पुल, ठीक है, सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है। उसके बाद स्वाति पावो, तो हम पढ़ चुके हैं इसको पीछे का, ठीक है। इन्होंने किसका? चिकित्सा का नोबेल जीता, ठीक है। आगे देखते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित जांच न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने? तो ध्यान रखना दिनेश कुमार शर्मा, ये अभी इनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने अभी बैन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इंदु मल्होत्रा समिति, ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना PM मोदी जी की पंजाब यात्रा में हुई सुरक्षा चूक से संबंधित, पंजाब यात्रा में सुरक्षा चूक, ठीक है, से संबंध कौन सी है? इंदु मल्होत्रा समिति, ठीक है। ठक्कर आयोग, ठक्कर, तो ये ध्यान रखना इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है, ठीक है,
जांच के लिए कौन सा बना था? ठक्कर आयोग। लिब्रहान आयोग किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना बाबरी मस्जिद से संबंधित, ठीक है। बाबरी मस्जिद से कौन सा संबंधित? लिब्रहान आयोग। उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कहा है? तो ये बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं, हम पीछे पढ़ चुके के फोन केरल से, के से केरल, ठीक है। केरल में इंटरनेट किसे? इंटरनेट से संबंधित, फ्री इंटरनेट लोगों को, ठीक है। डिजिटल अदालत ये भी केरल में, ठीक है, डिजिटल अदालत केरल में। ऑनलाइन टैक्सी तो ये भी केरल ने प्रारंभ किया है, सरकारी, ठीक है। प्राइवेट तो सब जगह चल रही है, ओला की भी चल रही है। उसके बाद डिजिटल लोक अदालत, तो ये ध्यान रखना, लोक अदालत, ठीक है, डिजिटल लोक अदालत ये है राजस्थान में प्रारंभ हुई डिजिटल लोक अदालत, ठीक है। स्मार्ट ई बीट तो ये कहाँ की योजना है? तो ये हरियाणा की, ठीक है। उसका मेडिसेप कहाँ की योजना है? तो ये भी केरल की है, ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य योजना है। आगे देखते हैं, जीएसटी किस संविधान संशोधन बिल के तहत लाया गया? तो बिल कहे संशोधन और बिल में अंतर होता है, ठीक है। बिल पारित होने के बाद संशोधन बनता है, ठीक है। तो बिल कहे तो 122वां और संशोधन कहे तो 101, संशोधन कहे तो 101। क्लियर? जीएसटी में कितनी दरें हैं? ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कितनी दरें और कितने प्रकार के जीएसटी होते? तो 4 ही, पहले 5 दर थी, ठीक है, 0 के खत्म कर दिया। तो कौन कौन सी? 5% की दर, ठीक है, उसके 12% की दर, 18% की दर और 28% की दर, ठीक है। तो जीएसटी में दर कितनी है अभी? 4, ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद जीएसटी के प्रकार कितने? तो ये भी 4 ही हैं। आप कौन कौन से देखो, तो पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, ठीक है। उसके बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST, ये राज्य का होता है, ये केंद्र का। उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड IGST, और चौथा होता है UTGST, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी में कितने अंक होते हैं? तो 15, कितने? 15 अंक, ध्यान रहेगा। 15 कब लाया गया था जीएसटी? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ध्यान रहेगा। और 1 जुलाई 2017 को, इसी कारण 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखना, विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी। उसके बाद ध्यान रखना कि भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन ये एक नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है। पहली नियमित जनगणना पूछे तो कब, किसके कार्यकाल में? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। नियमित पूछे तो ये, और प्रारंभ हुई तो इनके। क्लियर है? लॉर्ड लिटन ने उन्हें प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे, प्रेस पर प्रतिबंध, ठीक है। किस एक्ट के तहत? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। कब आया? तो 1878 में, ठीक है। इन्होंने तो प्रतिबंध लगा के चले गए, और इस प्रतिबंध को हटाया किसने? तो लॉर्ड मेटकॉफ, ठीक है। इसी कारण लॉर्ड मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तदाता कहते हैं, प्रेस मुक्तदाता, ठीक है। इन्होंने प्रेस के लिए बहुत अच्छा काम किया था मेटकॉफ ने। उसके बाद अशोक दलवाई, तो ये एक एग्जाम पूछा था, किससे संबंधित है? अशोक दलवाई समिति किससे संबंधित? तो ध्यान रखना, किसानों की आय डबल करने से, किसानों की आय दोगुनी करने। कब तक लक्ष्य था? 2022, ठीक है, और दोगुनी हो भी गई, ठीक है। क्लियर है? दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के वीडियो देखने। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।